दोस्तों साइंस जीके से संबंधित पिछली क्लासों में हम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आज की क्लासों में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर अपनी इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सौंदर्य का अध्ययन की विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, या सौंदर्य का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैलोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में किसे मिलाया जाता है। तो दोस्तों रक्त जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। तो रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया जाता है। नेक्स्ट वे पोषक पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। तो वे पोषक पदार्थ होते हैं जल, विटामिन और खनिज लवण। जल, विटामिन और खनिज लवण वे पोषक पदार्थ है जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। नेक्स्ट पोलियो से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है। तो पोलियो से जो प्रभावित होने वाला तंत्र है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पोलियो रोग जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। CNS की फुल फॉर्म क्या है। तो CNS की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है। तो आमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपने अभी तक बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ रखा है तो आपको इस वीडियो में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ रखा है उन स्टूडेंट का कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैंने कई किताबों का अध्ययन करके और पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को इस क्वेश्चन सीरीज में रखा है। तो आप सभी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेना, इसके बाद आपको कोई किताब की आवश्यकता नहीं होगी और आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। ऑप्शन बी कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो आंखों को जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है वो करता है आइरिस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ संपन्न होता है। तो भोजन का जो अधिकांश पाचन संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है, ऑप्शन डी। और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 20 फीट होती है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, एक स्पंदन की समाप्ति से दूसरे स्पंदन की समाप्ति का समय क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हृदय चक्र। नेक्स्ट, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन कितनी मिनट सांस लेता है। सॉरी, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो 15 से 18 बार। नेक्स्ट, इंसुलिन का स्राव कौन करता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और इसलिए इसका जो स्राव किया जाता है वो अग्नाशय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1350 ग्राम से 1450 ग्राम। अगला क्वेश्चन, हृदय गति सबसे ज्यादा किस में होती है। तो हृदय गति सबसे ज्यादा होती है बच्चों में और वृद्धों में यह सबसे कम होती है। नेक्स्ट, पानी से डरने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होता है।
तो पानी से डरने वाले व्यक्ति को होता है हाइड्रोफोबिया, जिसे रेबीज के नाम से भी जाना जाता है, और यह रोग कुत्ते के काटने से होता है। छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? तो छोटी आंत होती है लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी, आइरिस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज की थी जोनोक साल्क ने। जोनोक साल्क ने पोलियो के टीके की खोज कब की थी? तो इन्होंने की थी 1952 को। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरण को रेटिना में कौन केंद्रित करता है? तो ये करता है आइरिस। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सोचने वाला होता है, तो वो हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क। कशेरुक दंड, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो रीढ़ में कुल 33 हड्डियां होती है। फाइलेरिया रोग किस कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों कृमि द्वारा। अगला क्वेश्चन, रेबीज का विषाणु किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो रेबीज का विषाणु नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में कुल कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में कुल भाग होते हैं 3, और वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीओजन तथा पेप्टोन्स पेप्टाइडों में बदलता है? तो पेप्टोन्स को पेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है, और ये एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को प्रोटीओजन तथा पेप्टोन्स में बदलता है। दमा, जिसे अस्थमा भी कहा जाता है, किसके कारण होता है? तो दमा होता है दोस्तों कवक के द्वारा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, और एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, और इसका पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।